इंसान बच्चे कैसे पैदा करता है? इस सवाल का औपचारिक जवाब मिलता है स्कूल की बायोलॉजी की किताब में छपे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर में। मास्टर साहब ने बताया कि बच्चा पैदा करने के लिए महिला के एग माने अंडाणु और पुरुष के स्पर्म माने शुक्राणु की जरूरत होती है। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जीवन का छोटे से भी छोटा रूप सबसे पहले अस्तित्व में आता है और 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है। मतलब ये ऐसी जानकारी थी कि स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ सुनकर एक दूसरे को देखकर हंसते थे, लेकिन उस हंसी के साथ सच कभी नहीं बदला। फिर समय का पहिया घूमा, साइंस ने भी स्पीड पकड़ी और हम पहुंच गए साल 2025 में, जहां बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसान की स्किन माने त्वचा से डीएनए निकाला, उसमें साइंटिफिक तरीके से हेरफेर किए और उसे स्पर्म के साथ मिलाकर अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो माने इंसान के शुरुआती चरण का भ्रूण बना दिया। नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल पर इसी से जुड़ी एक स्टडी पब्लिश हुई है। अमेरिका के ऑरिगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह काम किया है। स्टडी बताती है कि वैज्ञानिकों ने अब तक 82 फंक्शनल एग्स बनाए थे। इन एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया गया और उनमें से कुछ भ्रूण विकास के शुरुआती चरणों तक पहुंचे। हालांकि 6 दिन की स्टेज से आगे किसी का भी विकास नहीं हो सका। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसका लक्ष्य शरीर के बाहर स्पर्म और एग बनाना है, जिसे इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑरिगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटीज सेंटर फॉर एम्ब्रियोनिक सेल एंड जीन थेरेपी के डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत मितालिपोव ने कहा, हमने कुछ ऐसा हासिल किया जिसे असंभव माना जाता था। हमें इसे परफेक्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भविष्य इसी दिशा में आगे जाएगा, क्योंकि ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, ये एक्सपेरिमेंट इतनी बड़ी बात क्यों है? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट का विजन उन कपल्स की मदद करना है जो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास स्पर्म या एग नहीं है। आईवीएफ मतलब पुरुष के स्पर्म और महिला के एग का शरीर के बाहर मिलन कराना और फिर उसे महिला की कोख में ट्रांसफर कर देना। जो कपल्स बढ़ती उम्र या किसी शारीरिक दिक्कत के कारण बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये टेक्निक काम की साबित हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें खास रिप्रोडक्टिव सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी स्किन सेल भी काम आ सकती है, यानी इनफर्टिलिटी की समस्या हमेशा के लिए खत्म। वहीं यह खोज समलैंगिक जोड़ों के लिए भी उम्मीद की तरह सामने आई है, यानी 2 पुरुषों या 2 महिलाओं का भी बायोलॉजिकल बच्चा हो सकता है, जिसके डीएनए में दोनों पेरेंट्स का योगदान होगा। पर एक जरूरी सवाल भी है, मतलब वो सवाल तो होता ही है जहां बार बार प्राकृतिक प्रोसेस में वैज्ञानिक अपना ज्ञान लेकर काम करने लगते हैं, लेकिन वो सवाल अगर एड्रेस भी हो जाए तो एक और सवाल है, अगर आने वाले समय में यदि ये सफल होता है तो इस तकनीक के लिए नियम कानून क्या होंगे? क्या ऐसा भी होगा कि कोई किसी भी व्यक्ति के डीएनए से बच्चा पैदा कर सकेगा? क्योंकि चाहिए तो बस चमड़ी का एक टुकड़ा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें ज़रूर बताइए और बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।